जी, तो यहाँ अब हम लोग बात करेंगे सीबीआई की जाँच की। हम सबको पता है कि 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की जाँच की इंक्वायरी होने का जो था अप्रूवल दे दिया था। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात करना शुरू करें, जैसे आप सबको पता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के वकील हैं विकास सिंह, उनके द्वारा सीबीआई पे एक सवाल उठाया गया है, बहुत बड़ा सवाल, जिसको आगे चल के रिपब्लिक ने ही इस मुद्दे पे फिर आगे चल के काफ़ी ज़्यादा बात भी की थी। अब देखिए, मैं यहाँ आप लोगों को एक बात बताऊँ कि मैंने एक वीडियो की थी राजनीति का खेल, जिसमें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो है पीछे के दरवाजे में बैकडोर डील्स होती हैं और ये होती आती हैं आई हैं। जिस पे आप लोग सब मुझे ये कह रहे थे कि जो उस वक्त सरकार अलग थी, जो आप सारी बातें कर रही हैं, अब बीजेपी है और बीजेपी इस तरीके से नहीं करेगी। सरकार, कोई भी सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है कि वो जनता के ख़िलाफ़ जाए और ये सब चीज़ें। उस वक्त आप लोग उन चीज़ों को सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन क्योंकि अब ये बात सुशांत की फैमिली की तरफ से निकल कर आना शुरू हो गई है, और कहीं न कहीं हम सबके दिलों में भी एक जो था वो डर ज़रूर था, जो कि अब बिल्कुल एक हकीकत बनता नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर मुझे बार-बार हर कोई मुझसे पूछ रहा होता था। और मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा एक ही बात का जवाब देती थी, जब मुझसे कोई भी पूछता था कि आपको क्या लगता है कि सुशांत और दिशा को जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिसका मैंने हर बार हर किसी को एक ही जवाब दिया है कि आधा-अधूरा इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो छोटे-छोटे प्यादे हैं वो पकड़े जाएँगे, जितने राजा, महाराजा और उनके वज़ीर हैं वो बिल्कुल भी नहीं पकड़े जाएँगे। ये हमारी बहुत बड़ी एक भूल होगी। मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अगर आप लोगों को लगेगा कि सलमान खान या बेबी पेंगुइन जो हैं आदित्य ठाकरे, वो इस केस में पकड़े जाएँगे। जहाँ तक बात है सरकारों की, तो देखिए सरकार जो है वो बैकडोर डील्स, ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये हर सरकार करती है। जैसे कि यहाँ पर उनका भी नाम आ रहा था, नितेश राणे और नीलेश राणे, इन सब के पास भी बहुत सारे खुलासे हैं। और हम सबको पता है कि विकास सिंह भी कह रहे थे कि अगर 2-3 महीने में बीजेपी जो है वो सरकार बनाती है महाराष्ट्र में, तो ये उनको समझ आ जाएगा ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, और सुशांत और दिशा की जो मौत है वो एक तुरुप का इक्का बन गई है बीजेपी के लिए। तो ये चीज़ें देखिए हम सबको समझ आ जाएगी। अब सीबीआई के ऊपर अगर हम बात करें, मैं सरकार के ऊपर भी अभी ब्रीफली थोड़ा सा बात करूँगी वीडियो के आखिर में। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करना शुरू करें, तो हम हमारी रिया ताई के ऊपर बात करते हैं कि देखिए, जब सुशांत की ये इनकी जो ये वीडियो आई थी बड़ी, जो इन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो डाली थी, तो ये सुशांत के हत्या की मेरे ख्याल से 1 महीने से कुछ दिनों के बाद इन्होंने एक ये वीडियो डाली थी, जिसमें ये विनती कर रही थी हाथ जोड़ के कि सीबीआई को जांच करनी चाहिए किस मामले में, आत्महत्या के मामले में। ये शायद इतनी बेवकूफ़ हैं कि इनको ये पता नहीं है कि सीबीआई जो है हत्या के ऊपर, जब हत्या की बात आती है, जब ऐसे एंगल आता है ऑफिशियल नैरेटिव के अलावा, तो ही वो जांच करने आती है। वरना अगर ऑफिशियल नैरेटिव बिल्कुल सही हो तो वो कभी भी नहीं आएगी। तो इन्होंने आत्महत्या के ऊपर सीबीआई को जांच करने के लिए कहा। फिर जैसे ही सीबीआई को जांच मिल गई, तो इन्होंने एक नैरेटिव देना शुरू कर दिया कि सीबीआई को ऐसा कोई भी हक नहीं है, बॉम्बे पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो बॉम्बे पुलिस ही जो है आगे जांच को कंटिन्यू करे। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो प्ली थी उसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था, और फिर वहाँ से सीबीआई की जांच शुरू हो गई। फिर सीबीआई को इन्होंने ज़ाहिर सी बात है जो भी बेवकूफ़ बनाना था या जो भी बनाना था, वो उन्होंने सीबीआई को बना के फिर सारा जो केस है वो एनसीबी की तरफ गया। जैसे ही एनसीबी ने इनको प्रोब करना शुरू किया नशे के एंगल में, तो इन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि सीबीआई जो है वो बिल्कुल सही चल रही है और एनसीबी को इस वक्त हक नहीं है कोई भी प्रोब करने का। तो अब ये दोबारा से ये विनती कर रही हैं कि ये एनसीबी का भी जो केस है वो सीबीआई को दे दिया जाए। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर इधर ही से हम डॉट को कनेक्ट करें, तो ये बात वाज़ेह है और बिल्कुल क्लियर है कि सीबीआई जो है वो बिक गई है। वरना हमारी रिया ताई जो हैं वो कभी भी सीबीआई के लिए इतनी मोहब्बत ना दिखा रही होती। और यहाँ से एक और बात, अगर हम बिकनी ही की बात करें, तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ कि ये आईपीएस ऑफिसर हैं गगनदीप गंभीर। गगनदीप बड़ा मर्दों जैसा नाम नहीं है? खैर, गगनदीप जो हैं एक आईपीएस ऑफिसर हैं, ये महिला हैं, और इनके जो पति हैं जॉली प्रकाश इनका नाम है। तो जॉली प्रकाश जो है, नहीं सॉरी, पंकज जोली इनका नाम है। तो पंकज जोली जो हैं ये सलमान खान के साथ बैठे हुए थे। ये शुरू में ही उन दिनों ये वायरल होना शुरू हो गई थी तस्वीर, जिसमें मैंने सबको ये बात कही थी कि हमें इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के साथ तस्वीरें बहुत लोग खिंचवाते हैं और ये एक बड़ी आम सी बात है। तो इसको लेके हमें इतना बड़ा वावेला नहीं मचाना चाहिए था। उस वक्त मैं ज़रूर इस बात को कह रही थी कि एक देखिए, आपको हर किसी को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ खड़े हुए, ये वही हैं, गगनदीप इनका नाम है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं सीबीआई के ऊपर प्रेशर बनाने में एक हाथ सलमान खान का तो नहीं, क्योंकि देखिए ज़िया खान की जो मदर हैं वो बहुत शुरू से ये बात कहती आ रही हैं कि ज़िया खान का केस बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था। एकदम से उसमें जो है सलमान खान का प्रेशर आया और उन्होंने सीबीआई ने जाँच रोक दी। उन्होंने ये कहा था कि जो है मुझे बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर आ रहा है ऊपर से सलमान खान की तरफ से कि वो इस लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं वो प्रेशर जो है अब दिशा और सुशांत के केस में भी तो नहीं बन रहा, और बिल्कुल बन सकता है क्योंकि सलमान खान के अपने भाई और दोनों भाई और उनके दोनों बेटे इस केस में उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। और फिर हम सबको ये भी पता है कि इनकी जो क्वान है उसका भी अब इसमें नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े हाथ होते हुए सीबीआई के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब मैंने एक और वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि जो बॉलीवुड और के माई बाप हैं वो बेबी पैंगुइन और सलमान खान हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े लोगों पे हाथ डालने से पहले सीबीआई कुछ भी देख लें आप, कितना भी आप ये कह लें कि सीबीआई छोटी है या बड़ी है या सरकार अलग है, इन लोगों के हाथ बहुत बड़े होते हैं। अब क्या इनके हाथ सिर्फ देश के अंदर होते हैं, देश की सरकार नहीं, इनके इनके इतने लंबे हाथ होते हैं कि इनको दूसरे देश भी की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही होती है। उसकी वजह से इनके ऊपर हाथ डालना इतना आसान नहीं होता है। तो ये कहीं न कहीं ज़ाहिर सी बात है, ये एक सलमान का भी एंगल है जिसकी वजह से सीबीआई जो है वो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देख लें तो सीबीआई ने ये पठानी के साथ एक फोर प्ले किया है। यहाँ पर ये एक पूरा ड्रामा और ढोंग रचा गया था कि सीबीआई इतनी लाडली थी, इतने लाड दिखा रही थी, जैसे एक साइड चिक होती है वो अपने लड़के को दिखा रही होती कि यार मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। यहाँ बिल्कुल सीबीआई ने यहाँ पर ये कहना शुरू कर दिया था जैसे ही वो बॉम्बे गए थे कि हम लोग बॉम्बे ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। उनमें से एक आध कोई थे जिन्होंने ये बात कही थी। तो सीबीआई इनके पिता की है जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा देर बॉम्बे में नहीं रहेंगे। इनको क्या लग रहा था कि बॉम्बे ये भेलपूरी खाने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे कि जो ये इनको बॉम्बे में रुकने में इतनी मौत पड़ रही है, या फिर ऐसा क्या इशू है कि ये बॉम्बे नहीं रुक सकते थे। अगर केस को लेके, क्योंकि आपको गवर्नमेंट सरकार पैसा देती है, आप एक गवर्नमेंट बॉडी में काम करते हैं, तो कैसे आप सीबीआई जो है तरीके से नहीं करेंगे, आप किसको इतने लाड दिखाते फिर रहे हैं। तो देखिए इन्होंने ये एक फोर प्ले किया, इन्होंने पठानी के साथ सवाई एक ड्रामे के, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पठानी की बॉडी को भी गार्ड कर रहे हैं कि बाबू आपको हम आँच भी नहीं आने देंगे सारे गेम में। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने इनको बेबी पेंगुइन ने बिस्तर पे लिटा के इनकी आंखों पे पट्टी बांध के इनके साथ एक फोर प्ले किया है सीबीआई। और सीबीआई वही सारा जो ड्रामा है हमारे साथ कर रही है, हमें टीज़ कर रही है, और यहाँ पर हमें ये दिखा रहे हैं कि जो सीबीआई है वो चल रही है, जबकि सीबीआई एक कछुए की चाल इस वक्त चल रही है। तो अब देखिए, अब अगर हम पठानी की यहाँ पर बात करें तो पठानी के पास बहुत सारे सबूत थे। पठानी ने बहुत सारे खुलासे किए थे, जिसमें से कई बड़े खुलासे ये थे कि 9 जून को जब सुशांत को पता चला था दिशा की हत्या के बारे में, तो सुशांत बेहोश हो गए थे और उन्होंने ये कहा था कि अब मुझे नहीं छोड़ेंगे ये लोग। तो ये बात इन्होंने कही। उसके बाद इन्होंने एक और ये बात यहाँ पर बताई थी कि 8 जून की शाम में सुशांत के पास कुछ लोग आए थे जो हार्ड ड्राइव्स में सारा डेटा वगैरह जो था वो लेकर गए थे। और इन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं, इन्होंने कई सारे नाम भी किए हैं, और इनको ये भी इनके लिए एक बात आ रही थी कि ये स्टेट विटनेस भी बनना चाह रहे हैं। तो ये सीबीआई हमारे साथ क्या ढोंग कर रही है और इनको कैसे जाने दिया है, क्योंकि ये देख लीजिए यहाँ पर ये अपने घर पहुँच गए और इन्होंने एक बड़ी अजीब सी पोस्ट की है। मैं इसको डिकोड बिल्कुल करूँगी, अगर आप लोग मुझे ये पोस्ट और उनकी दूसरी जिसमें स्पाइडर भाग रहा है वो पोस्ट अगर ट्विटर पर फ़ौरन भेज दें तो मैं इसको डिकोड कर दूँगी। बल्कि अगर तो बुड्ढा पठानी का जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, अगर उसके अंदर कोई आप में से फॉलो उनको कर रहे हैं और उनकी पोस्ट देख सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे उनकी इंस्टाग्राम की भी कुछ पोस्ट जो हैं भेज दीजिएगा। मैं उनको आप लोगों के लिए यहाँ ज़रूर डिकोड करूँगी। तो ये जितने आसानी से आके अब घर में बैठ गए सीबीआई के बाद, यहाँ पर मुझे ये बिल्कुल लग रहा है कि सीबीआई जो है एक दूसरी बॉम्बे पुलिस बनती जा रही है। जिस तरीके से पठानी को बॉम्बे पुलिस ने जो है सुशांत की हत्या के बाद हैदराबाद जाने दिया था, उसके बावजूद कि उनके सर पे चोटें थीं, तो सीबीआई ने इनको जाने दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे सबके बहुत प्यारे संदीप सिंह हैं, इनका सीडीआर चीख चीख के कह रहा है कि मुझसे पूछो, मुझसे सवाल करो। तो संदीप सिंह को क्यों सीबीआई ने सिर्फ एक बार समन करके दोबारा नहीं बुलाया है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि सीबीआई क्या कर रही है। और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इन्होंने सीबीआई के पास गए और उसके बाद से इनकी चाल में एक छमक छल्लोपन आ गया है। ये बिल्कुल छमक छल्लो की तरह 2 हफ्ते पहले यहाँ पर फिरते फिरते दिखाई दिए गए हैं समंदर के किनारे, और रिपब्लिक ने इनको ट्रैक भी किया था
अब देखिए संदीप का सीडीआर जो है वो बहुत सारे खुलासे करता है। एक तो अगर हम सुरजीत सिंह राठौर वैसे तो एक बहुत बड़े ढोंगी थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि संदीप को उस दिन 15 जून को एक कॉल आई थी जिसमें ये डिस्कस कर रहे थे दुबई के बारे में। तो कहीं न कहीं क्या दुबई में इनके इतने लंबे हाथ हैं और इतने बड़े हाथ हैं कि इनको बिल्कुल सीबीआई जो है समन नहीं कर रही है। यहाँ तक कि ईडी ने भी इनको समन नहीं किया था। हालाँकि इनके पास पैंडेमिक में 20 करोड़ जो है सुशांत की हत्या और सुशांत की हत्या से पहले टोटल 40 करोड़ इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं, वायर किए गए हैं। तो वो किसके द्वारा किए गए हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ईडी ने इनको तो समन ही भी नहीं किया। तो और उसके बाद अगर सीबीआई ने भी इनको बुलाया, क्योंकि सीबीआई को उनको ज़ाहिर-सी बात है एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए बुलाना पड़ रहा था, अगर सीबीआई ढोंग कर रही है तो सीबीआई ने इनको बुला के और इनसे जो भी पूछताछ की है उसके बाद आगे इनको कुछ भी नहीं बुलाया। और इनकी चाल ढाल में जिस तरीके का एक कॉन्फिडेंस आया है, तो इसको ही देख के आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि इनको क्लीन चिट मिल चुकी है। जब भी फिर इन्होंने आके इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की थी कि मैं सुशांत का फ्रेंड था और क्या मेरी गलती थी कि मैंने जो है ये सारा सुशांत की मदद की, और फिर इन्होंने पोस्ट की जिनको अंकिता लोखंडे भी लाइक करती फिर रही थी। तो कहीं न कहीं इनको एक क्लीन चिट मिल गई है और ये जब भी इतने आज़ाद घूम रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह आप देख लीजिए कि ये जो पिठानी साहब हैं, इनकी भी जो पोस्ट है, जो इन्होंने बड़े सुकून से लिखी हुई है, तो इसको देख के यहाँ पर ये भी लग रहा है कि सीबीआई जो है पिठानी को भी क्लीन चिट दे चुकी है। अब देखिए मैंने सुना था कि इश्क अंधा होता है, फिर मैंने कहीं ये भी सुना कि कानून अंधा होता है। जब कानून अंधा होता है तो उसके ही लिए हम जैसे जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, आम जनता, वो सीबीआई के पास जाती है, अपील करती है कि हमारे केस में कानून की आंखों पे पट्टी है लेकिन आपकी आंखों पे पट्टी नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बेबी पेंगुइन जो हैं उन्होंने अपने किसी रोल प्ले के चलते, किसी फैंटेसी के चलते सीबीआई की आंखों पे पट्टी बाँध के, उनको बिस्तर पे गिरा के, उनको हथकड़ियाँ पहना के और उनके साथ एक एक मोहब्बत का खेल रच रहे हैं, एक फ़ोर प्ले चल रहा है और वो उसी में मगन है, इतने मदहोश हैं कि वो भूल गए कि सुशांत और दिशा का केस भी सीबीआई असल में हल करने के लिए आई थी बॉम्बे। क्योंकि देखिए अगर तो कोई इंसानों वाली सीबीआई होती जिसके पास अकल होती, तो वो पिठानी को या कौन है, संदीप सिंह हो गए या हमारे दीपेश सावंत हैं, वो भी देखिए एनसीबी के अंडर हैं, लेकिन वो भी दूसरे एंगल में है, वो नशे के एंगल में है। तो हत्या के एंगल में कौन है, ये तो अभी तक बात ही नहीं हो रही ना। और देखिए उसके बाद यहाँ पर ये कौन है, हमारे सूरज पंचोली। अब चलें ठीक है, हम मान लेते हैं कि इनके जो पिता थे आदित्य पंचोली, वो उस दिन बेशक नहीं होंगे, वो जो पुलिस का यूनिफॉर्म है, हो सकता है उसमें कोई और हो, हम चलें उनको एक बेनिफिट दे देते हैं डाउट का। लेकिन ये जो थे, ये तो ज़ाहिर सी बात है, ये थे तो ये यहाँ वहाँ क्या करने गए थे। अब इनको सीबीआई ने क्यों आके अभी तक समन नहीं किया। गणेश हैं, जो बोल रहे हैं कि मुझे संदीप सिंह के दोस्त के द्वारा बहुत सारे नाम पता चले हैं, 5 नाम, कि 13 और 14 जून को सुशांत के घर पर कौन थे। तो गणेश अभी तक क्यों नहीं गए हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, नितेश राणे और नीलेश राणे, जो दिशा सालियन के केस में बार बार ये कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें पता हैं, उनको सीबीआई क्यों नहीं बुला रही है। या फिर ये कि नितेश राणे और नीलेश राणे, इन लोगों ने भी कोई महाराष्ट्र जो सरकार है, सेना के साथ कोई डील कर ली है, बैकडोर डील। मैंने एक और बहुत बड़ी वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि सुशांत और दिशा जो हैं वो तुरुप का इक्का बन गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, बीजेपी और सेना के लिए। अब बीजेपी इसको इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है। देखिए मैं यहाँ आप लोगों को बताती चलूँ कि कोई भी सरकार होती है ना, वो अपने फ़ायदे के बिना किसी के भी आके एक पानी का ग्लास नहीं पिलाती है। तो अगर बीजेपी इस वक्त दिशा और सुशांत के केस को लेकर इतनी गर्म है, आप देख सकते हैं कि उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी ट्विटर पर हमारा साथ दे रहे हैं। तो वो अपने फ़ायदे के लिए ये लोग लगे हुए हैं और कहीं न कहीं इन लोगों को पता है कि हम जितना इस वक्त जनता का साथ देंगे तो आने वाले इलेक्शंस में जनता हमारा साथ देगी वोट दे के। क्योंकि अभी बिहार इलेक्शंस भी होने वाले हैं और बिहार ही का बेटा है सुशांत, तो ये कहीं न कहीं वो इस कार्ड को प्ले कर रहे हैं, हमारे इमोशंस को प्ले कर रहे हैं कि हमारी बीजेपी के जो बड़े बड़े या छोटे छोटे भी जो मेंबर्स हैं, वो अगर इन लोगों का साथ देंगे तो सारी जो जनता है जो कि इतनी इस वक्त प्रो सुशांत हुई हुई है, वो हमें जो है वोट देगी। तो ये हमारे साथ ऐसा एक ढोंग रचा जा रहा है। ट्विटर पर भी बड़े बड़े बीजेपी के लोग हैं और दूसरे भी लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो हमारा साथ सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं कि उनको जो है दिया जाए। अब देखिए विकास सिंह भी ये कह रहे थे कि अगले 2-3 महीने में अगर तो महाराष्ट्र में ही बीजेपी की सरकार बन जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक बहुत षड्यंत्र रचा गया है। और ये गलत बात भी नहीं होगी कहना, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो की थी खेल राजनीति का, उसमें मैंने बताया था
वो वीडियो सुनने के लिए उस वक़्त उस सच को सुनने के लिए आप लोग तैयार नहीं थे। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने अंकिता के ऊपर वीडियो की थी, या जब मैंने विभर के ऊपर वीडियो की थी, जिसके ऊपर बाद में विभुर की आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही आप लोगों को पता चल गई, आहिस्ता-आहिस्ता जो भी हकीकत, आप लोग उसको चाहे माने ना माने। अंकिता के ऊपर भी मैंने थोड़ी जल्दी में वीडियो की, और वो मैंने आधी अधूरी ही वीडियो की थी, क्योंकि मैं फुल एनालिसिस उनके ऊपर करूँगी। आप लोग बहुत सारी चीज़ों को तैयार नहीं होते सुनने के लिए, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल निर्दोष नहीं मानूँगी। हमारे अंदर कहीं न कहीं एक आशा होती है, जिसको लेकर हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद वो इंसान या वो व्यक्ति या वो पार्टी जिसको लेकर हम इतने होप में हैं कि ये शायद हमारी मदद करेंगे, वो ढोंगी हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो आप लोग मुझे गलत नहीं कह रहे होते, या आप लोग मुझे नहीं बुरा कह रहे होते। आप अपनी उस उम्मीद को लेके, जब आपकी को लग रहा होता है कि आपकी कहीं वो उम्मीद शायद मेरी उस बात से ख़राब हो जाएगी, आप उसको रिएक्ट कर रहे होते हैं मेरे पास। तो मैं ये बात मैंने उस वीडियो में भी की थी, जिसको चलते ही कुछ मेरे ख़्याल से हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद ही ये विकास सिंह के जो हैं उन्होंने जो है कई सारे बातें जो हैं शेयर की हैं कि सुशांत की फ़ैमिली जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस तरीके से सीबीआई चल रही है। अब देखिए, अगर तो सीबीआई वाक़ई जाँच कर रही होती, बेशक कछुए की चाल पे भी कर रही होती, तो कुछ ना कुछ होता। बिल्कुल भी कुछ ना होने का मतलब यही है कि सीबीआई कुछ नहीं कर रही। अब सीबीआई ने आज एक बड़ा एक खेल खेला है, जिसमें इन्होंने आज एक पहली बार एक स्टेटमेंट जारी की है, और वो स्टेटमेंट भी इतनी ना होने के बराबर है, जिस स्टेटमेंट में सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि सीबीआई हर एंगल से प्रोब कर रही है और आप लोग सब जो हैं निराश ना हो। यानी सीबीआई ये कह रही है 35 दिनों के बाद भी कि सीबीआई अभी तक जांच कर रही है। हालांकि ये केस इतना सीधा केस है हत्या का कि सीबीआई क्या आम जनता भी बता रही है कि ये केस जो है हत्या का केस है। तो सीबीआई ने क्योंकि ये सवाल जो है विकास सिंह के द्वारा उठा था कि सीबीआई कुछ इस वक्त नहीं कर रही है, और फिर उसको रिपब्लिक ने लेके कई उस मुद्दे पे बड़ी एक डिबेट की है। तो सीबीआई को जाहिर सी बात है कि पब्लिक प्रेशर दिखता नज़र आ रहा था, और पब्लिक का फिर से जो तोपों का रुख है वो सीबीआई की तरफ मुड़ गया है। 1 महीने से वो हमें बिल्कुल इस वक्त चे बना रहे थे, मामा बना रहे थे, पर कहीं ना कहीं अब सीबीआई को लग रहा है कि फिर से जनता जो है वो उठना शुरू हो गई है। तो उन्होंने फ़ौरन एक स्टेटमेंट जो है वो इशू कर दी है। अब देखिए, उस स्टेटमेंट में पूरा का पूरा झोल है। जाहिर सी बात है कि वो कुछ भी हकीकत नहीं है, वरना सीबीआई 3 दिन में इस केस को सॉल्व कर देती। 30 दिन तो बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक बात है एम्स की रिपोर्ट की भी बात आप लोग कर रहे हैं, मुझे हर कोई कह रहा है। मैं बता दूं कि सुशांत और दिशा का केस एम्स की रिपोर्ट के ऊपर ही नहीं बैठा हुआ। एम्स की रिपोर्ट हिस्सा ज़रूर हो सकती है, वो इस केस को सॉल्व करने में मदद ज़रूर दे सकती है, लेकिन पूरा का पूरा केस एम्स की रिपोर्ट पे नहीं है। तो चाहे एम्स की रिपोर्ट सच्ची हो या झूठी हो, उससे कुछ लेना देना हमें नहीं है, तो हमें उसको लेके निराश नहीं होना चाहिए। बात हमारी निराश होने की वो ये है कि सीबीआई को इतने सारे सबूत होते हुए क्यों नहीं दिख रहे। देखिए, अगर सीबीआई दिल से चाहेगी तो हम उनको, सीबीआई को एम्स की रिपोर्ट नहीं बल्कि वो फुटेज, 3 माध्यम ऐसे हैं जहाँ से फुटेज निकाली जा सकती है। मैंने ये फुटेज के ऊपर बात की थी जब मैंने लाइव स्ट्रीम के ऊपर बात की थी, जब मैंने फरहाद एसिड वाला के ऊपर बात की थी, जो कि बेबी पेंगुइन के ख़ास बंदे हैं। ये वो हैकर हैं जो बेबी पेंगुइन के लिए काम करते हैं, जिन्होंने दिशा सालियन के केस में भी काम किया है, जिन्होंने और बहुत सारे बेबी पेंगुइन के बड़े बड़े जो कांड हैं उनमें काम किया है, और ये जो हैं कई बहुत चहीते हैं बेबी पेंगुइन के, तो उनका भी लिंक मैं डाल दूँगी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं देखें, अगर यहाँ डार्क वेब की ना भी बात करें तो लाइव स्ट्रीम तो ज़रूर हुई है, क्योंकि जब कोई इतना बड़ा काम होता है तो उसका सबूत चाहिए होता है। उसका सबूत जो है बेबी पेंगुइन को ज़रूर दिया गया होगा, बेशक वो डार्क वेब पर ना हो, लेकिन वो कोई ना कोई लाइव स्ट्रीम हुई है। एक पहला सबूत वो है। दूसरा सबूत वो है जिसमें हमारी रिया ताई जो हैं वो गई हैं 15 जून को सुशांत को देख रहे हैं कि वाकई सुशांत जो है वो ख़त्म हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये भी बात, एक सबूत जो है वो ये इकट्ठा करने गए हैं। अब देखें, अगर इस वक्त सीबीआई चाहे तो वो उन तीनों माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज की मैं यहाँ बात नहीं कर रही, वो फुटेज को निकाल सकती है। 8 जून की, 7 जून की, 9 जून की, दिशा सालियन के केस में भी, और सुशांत की 13 और 14 की भी निकाल सकती है कि क्या क्या हुआ है। अब बेंगलोर में आप लोगों के बेंगलोर में इतने चीते किस्म के लोग हैं कि वो हर तरीके से उस फुटेज को निकाल के वापस ज़िंदा कर सकते हैं, चाहे सीसीटीवी फुटेज को कितना भी ज़्यादा ख़राब क्यों ना कर दिया गया हो।
तो ये बिल्कुल फुटेज निकल सकती है। सीबीआई अगर चाहे फुटेज के अलावा भी क्राइम सीन को, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्राइम सीन अगर वो जैसे कहा जा रहा था कि नीरज को लेके और दीपेश को लेके और पठानी को लेके ये लोग गए हैं और इन्होंने क्राइम सीन बनाया है, तो क्राइम सीन में इन्होंने क्या किया है? क्राइम सीन में इन्होंने वाकई ही क्राइम की ही जांच की है या इन्होंने कोई और किस्म के का क्राइम किया है आपस में तीनों ने मिलकर? क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, वरना इतने सारे खुलासे हो सकते हैं और इतनी सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। मैं यहाँ पर ये बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि जब भी कोई जो चोर होता है, कोई भी जुर्म वाला आदमी होता है, कल्प्रिट होता है, जब भी वो कोई गुनाह करता है तो वो वापस उस जगह पर ज़रूर जाता है और वो उस जगह पे सबूत मिटाने ज़रूर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो एक सबूत मिटाने के लिए 100 सबूत बना के जाता है। तो सीबीआई चाहे उस घर में कितना भी वाइट वॉश हो जाए, कितने भी पेंट हो जाए, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, सीबीआई अगर अभी भी चाहेगी तो बहुत सारी चीज़ें उस घर से भी निकल सकती हैं। तो सीबीआई ने वहाँ जाके डांडिया की है, सीबीआई ने वहाँ पे नंगा नाच किया है, सीबीआई ने सुशांत के घर में जाके क्या किया है, ये सवाल मुझे सीबीआई से ज़रूर पूछना है। जहाँ तक बात आती है बैक डील की, देखिए बैक डील होना बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। बीजेपी और सेना के बीच में बैक डील ज़रूर हुई है। अगर बीजेपी इस पर सेना को दबा रही थी तो सेना के पास भी बीजेपी के बहुत सारे राज होंगे और कहीं ना कहीं ये लोग ये बात शुरू कर देते हैं कि तुम अगर मेरी गर्दन पर हाथ रखोगे तो मैं भी तुम्हारी नस को दबोच दूंगा। और वहीं पर आके ये लोग सब जो हैं ठंडे पड़ जाते हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए ज़रूर आपस में एक दूसरे से जो है बातें कर रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं चेहरे सामने से कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन असल में ये नहीं लड़ रहे होते हैं, ये अपने फ़ायदे देख रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने इनसे ये डील की होगी, कोई ना कोई डील इनके बीच में क्रैक ज़रूर हुई होगी, जिसकी वजह से सब चीज़ें जो हैं हल्की होना शुरू हो गई हैं। मैंने एक और पोस्ट की थी बेबी पेंगुइन की, मैंने ट्विटर जो अकाउंट था उसको डिकोड किया था, जिसमें आप लोग उस वक्त भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि मैं हमेशा ये गलती करती हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत पहले चीज़ें बताना शुरू कर देती हूँ, आप लोग उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आप लोग मुझे बार बार ये कह रहे थे कि वहाँ हमारा वो लोग एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, वो मैंने बताया था कि उनकी ट्वीट्स के जो मतलब है वो बहुत गहरे हैं। अब देखिए बेबी पेंगुइन इतने समझदार हैं कि नहीं कि वो कोडेड ट्वीट्स कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फरहद एसिड वाला जो है वो ज़रूर समझदार हैं और वो उनको ऐसी ट्वीट्स, कोडेड ट्वीट्स लिख के दे सकते हैं। यहाँ पर भी मैं उसका लिंक डाल दूँगी, वो आप वीडियो सुन लीजिएगा, आपको समझ आएगी कि बेबी पेंगुइन क्योंकि उसमें जो है मैंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हिसाब से, उनकी तारीख़ों के हिसाब से और किन किन तारीख़ों पे दीपेश या शौविक या रिया गई हैं और इन्होंने उन तारीख़ों पे किस किस टाइप की ट्वीट्स की हैं, तो मैंने उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर भी देख लीजिए कि 30 सितंबर में आज 2 दिन लगभग रह गए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे भी कहा था कि जो सारा रिज़ल्ट है या डेडलाइन जो है वो 30 सितंबर को नहीं होगी। ये यहाँ पर खैर यूजीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये असल में सुशांत और दिशा के केस की बात कर रहे हैं। और आज ही 30 दिन में 2 दिन रह गए, तो सीबीआई ने एक प्रेस रिलीज़ की है जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया है क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। और यहाँ पर भी अगर आप ये देख लें कि यहाँ पर भी मैं बता रही थी कि ये यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये उसी फैसले की बात कर रहे हैं दिशा सुशांत के फैसले की, और ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि सारा जो फैसला है वो जो महाराष्ट्र की स्टेट है उन्हीं के हिसाब से होगा। और अगर मैं यहाँ एक और आप लोगों को बात बता दूँ कि सीबीआई ने जब अपना फ़ैसला रिज़र्व किया था उससे बहुत पहले ही महाराष्ट्र सरकार से बहुत बड़े बड़े लोग जो थे वो दिल्ली गए थे और वहाँ पे ही पहले से ही डील हो गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने फ़ैसला सुनाया था कि सुशांत के केस में बिल्कुल जो है वो सीबीआई की जांच होगी। तो पहले ही वो डील्स बहुत सारी हो गई थी और सीबीआई ये जो सारा ढोंग कर रही है, ड्रामा कर रही है, एनसीबी 1 महीने से, बॉलीवुड में फ़ैशन वीक होता है, एनसीबीआई ने पूरा फ़ैशन मंथ बना लिया है। तो कहीं ना कहीं ये हमें इतना डिले किया जा रहा है कि जनता का कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, और जैसे ही इंटरेस्ट ख़त्म होगा तो सरकार ये केस जो है दबा दिया जाएगा। और देखिए केस अगर नहीं भी दबाया गया तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा टैक्टिक होता है सरकार करती है, वो इस तरीके का इतना घिनौना कोई ऐसा काम कर देंगे, अंदरूनी काम कर देंगे कि जिसका सारा जो हम लोगों की जो सारी सोच होगी, जो हमारी सारा इंटरेस्ट होगा वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा कुछ ज़रूर हो सकता है जिसकी वजह से हम सबका ध्यान सुशांत दिशा से हट के उस चीज़ की तरफ चला जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा किया जाता है जब भी कोई बड़ी बात होती है,
कोविड भी एक ध्यान बटाने का डाइवर्जन था। इसी तरह जो डियाना थी उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ढोंग किया गया था। जब भी एक एक चीज़ को लेके जनता इकट्ठी होने लगती है तो वो जनता का ध्यान बटाने के लिए कोई ना कोई ऐसा बहुत बड़ा काम कर देते हैं कि जनता उसमें लेके डिवाइड हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये की जाती हैं। जहाँ तक सरकार की बात है, हम एक देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, उनमें बैकडोर डील होना तो बहुत आम सी बात है। मैं अगर यहाँ आप लोगों को एक और भी खुलासा करूँ, क्योंकि मेरा सरकार से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, मेरा उससे एक अलग तरीके का ताल्लुक़ है, तो यहाँ मैं उस चीज़ के हवाले से बात करूँगी कि ना ही सिर्फ सरकार बल्कि दूसरे देशों की सरकार जो होती हैं वो आपस में सारी सरकारें मिली हुई होती हैं। वो सामने से मिलकर एक दूसरे का मुंह नोच रही होती हैं। अपनी अपनी जो पब्लिक होती है, अपनी अपनी जो जनता होती है, उसका दिल एक दूसरे से ज़रूर ख़राब कर रही होती है, लेकिन आपस में ये लोग ही साथ बैठ के जो हैं सब खा पी रहे होते हैं। इनकी यहाँ बिल्कुल पार्टीज चल रही होती हैं। जैसे कि आप देखें कि कैनेडियन कुमार कहने को बड़े देशभक्त बनते हैं, लेकिन जब वो यूके जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो वो पाकिस्तानी लोगों के साथ बहुत घुले मिले बैठे होते हैं और हर जगह वो पाकिस्तान की बात करते हैं। चाहे वो शाहरुख खान भी हों, जब वो पाकिस्तान गए थे तो जिस तरीके से वो पाकिस्तान को सराह रहे थे, या आमिर खान गए थे, तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि ये सिर्फ ऊपर से हमारे अंदर, हमारे दिलों में नफरत डालने की बात करते हैं। क्योंकि इनको पता है, चाहे वो इंडिया की सरकार हो या किसी भी देश की सरकार हो, वो जानते हैं कि अगर जब तक हमारे लोगों में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं रहेगी तो हमारा जो एजेंडा है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। हम ही इनके कामयाब एजेंडा को कामयाब करते हैं एक दूसरे से नफरत करके। वरना मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ, मैं एक बाहर के देश में रहती हूँ, वहाँ पे चाहे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हों, या वो किसी और मुल्क के लोग हों, या वो किसी और अरब ममालिक के लोग हों, कहीं के भी लोग हों, उनके बीच में इतनी मोहब्बत, इतना प्यार होता है, क्योंकि वहाँ की देश उन लोगों के जहनों में नफरत नहीं डाल रही होती है। वो दूसरे लोगों के लिए डाल रही होती है, लेकिन इंडियन पाकिस्तानियों के लिए नहीं डाल रही होती। तो आप यकीन माने कि वो इतने प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं कि आपको देख के नहीं लगेगा कि ये दो अलग अलग बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। इतना प्यार होता है। लेकिन वही अगर इंडियन पाकिस्तान में जाके रहने लगे या पाकिस्तान इंडिया में आके रहने लगे कुछ लोग, तो वो जी नहीं सकते आपस में, उनको जीने नहीं देते, क्योंकि हमारे दिलों में इतना जहर उगल दिया जाता है। मैं यहाँ एक और बात कहूँगी कि हम जो लोग हैं, हम जो इंसान हैं, ज़ाहिरी तौर पर हमारे दिल बहुत अच्छे हैं, उसमें बहुत मोहब्बत है। हमें ना धर्म का मसला है, हकीकत में ना हमें धर्म का मसला है, ना हमें रंग रूप नस्ल किसी का मसला नहीं है। ये कास्ट हो गई या ज़ात हो गई है, ये जो ज़ात पात है, हमें इस चीज़ का कोई भी मसला नहीं होता है। ये हमारे जहनों में इतनी जहर डाल दिया जाता है कि हम एक दूसरे से नफ़रत करें ताकि हमारे अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाए। देखिए, मैं हमेशा, जैसे कंगना की भी बहुत सारी बातों पे मैं इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन मैं उनके लिए दिल से क्यों बात करती हूँ, या किसी और के लिए भी मैं क्यों बात करती हूँ, वो सिर्फ वजह से कि देखिए, हमारे अंदर इंसानियत का जज्बा पहले होना चाहिए, ना कि हमारे अंदर के हम फलाना ढिमकाना देश से हैं। मैं इंडियन पाकिस्तानी दोनों नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर किसी के लिए मोहब्बत है और वो इंसान और सच्चाई के लिए है, तो हम सुशांत के लिए आज यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर ये चीज़ नहीं होगी तो हम इंसान होने के हिसाब से फ़ेल हो जाएंगे। अगर हम इंसान होने के हिसाब से फ़ेल हो गए तो ये बात जो है, ये इसका फ़ायदा उठाती है हमारी सरकार और ये सारे देश जो हैं। मैं सरकार के ऊपर कभी ज़रूर बात करूँगी, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है, कि दिखाने को हर मुल्क आपस में एक दूसरे की बोटियाँ नोच रहा होता है, लेकिन पीछे से वही लोग हमारी बोटियों को बारबेक्यू करके खा रहे होते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी जो जंगें होती हैं, दंगे होते हैं, या आतंकवादी जो ड्रामे किए जाते हैं, ये सब असल में आपस में एक ही लोग होते हैं, खुद ही फाइनेंस भी करते हैं और खुद ही फिर उससे पैसा भी लेते हैं, और इसके पीछे बड़े बड़े राज होते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक वो नहीं होता, इनके लिए 10,000 लोगों को मारना, 4,000 लोगों को मारना किसी भी दंगे में, किसी फसाद में, इनके लिए कोई नहीं होता। वो एक बड़ी पिक्चर देख रहे होते हैं, उनकी बड़ी पिक्चर उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। तो ये एक बहुत गहरा और बड़ा डीप टॉपिक है। जब ये सुशांत दिशा का केस कभी ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों से सरकार के ऊपर बात करूँगी, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि ओवरऑल सरकार के ऊपर बात करूँगी, क्योंकि मैं इस सारे चीज़ों के अंदर हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पता बहुत अच्छे तरीके से। मैं प्रोफेशनली नहीं बात कर रही, प्रोफेशनली ज़ाहिर सी बात है कि मैं फॉरेंसिक के अंदर हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। क्योंकि किस तरीके से जानती हूँ वो चलें एक अलग बात है। तो ये सारी यहाँ पर बात है, यहाँ पर हमें एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और मैं बात बताती चलूँ। अब आप लोग क्योंकि फिर से निराश हो चुके होंगे कि मैंने कह दिया है कि सीबीआई इंसाफ नहीं दिलाएगी। देखिए, यहाँ पे हमें हकीकत का सामना लेना है, और हकीकत यहाँ पर यह है कि देखिए, अगर तो हम ये समझेंगे कि सलमान खान है या बेबी पेंगुइन है, उनको जेल में डाला जाएगा, तो ये हम
एक मैं आपको ये कहूँगी कि हम एक रोज़ गार्डन में रह रहे हैं, अगर हम ये सोचेंगे, क्योंकि इनके बहुत बड़े हाथ हैं, सिर्फ ना ही इंडिया में, इंडिया से बाहर भी इनको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो इनका तो जाना ना जाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। ये लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जहाँ तक बात है कि अभी तो प्यादे भी घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा उठे हुए हैं इस वक्त, हमारी आवाज़ इतनी ज़्यादा शोर मचा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे प्यादे हैं ये ज़रूर पकड़े जाएंगे। इन्हीं और मैं जैसे कहती आ रही हूँ कि आधा अधूरा इंसाफ मिलेगा, लेकिन हम हमारे लिए वो भी बहुत है। क्यों? क्योंकि देखिए, सुशांत और दिशा का केस जो था, ये वो केस था जो आत्महत्या के चलते हुए इसको क्लोज़ किया जा रहा था। ये हमारी आवाज़ थी, ये हमारा शोर था कि बॉम्बे पुलिस को उस केस को 60 दिन तक लेके उसको खींच के चलती रही। फिर जब हमें लगा कि बॉम्बे पुलिस बिल्कुल जो है बेकार काम कर रही है, तो हमने शोर मचाया कि वो केस सीबीआई को गया। फिर ठीक है कि सीबीआई ने जो भी ड्रामा किया है वो करती आ रही है, वो हमारी वजह से ही कर रही है, वरना एनसीबी भी 1 महीने तक इतना बड़ा ड्रामा ना करती अगर हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता। एनसीबी भी अगर ये ड्रामा कर रही है तो कहीं ना कहीं लोग जानते हैं कि जनता इस वक्त भी 100 दिनों के बाद भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, यानी सॉरी, बहुत ज़्यादा मैं क्या यानी यहाँ पे लफ्ज़ बोलूँ ना, मुझे अंग्रेज़ी का इस वक्त जहन में आ रहा है ना हिंदी का आ रहा है, यानी इस केस को लेकर चुप नहीं बैठने वाली है जनता। जब भी आज जो है, जब अब देख रही है सीबीआई कि हम लोग इतने ज़्यादा यानी अब दोबारा से हमारी आंखों पे पट्टी नहीं बन पा रही है, और हमारे साथ सीबीआई और एनसीबी जो फोर प्ले कर रही थी, हम उसको लेकर यानी एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं, हम उनसे टीज़ नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए आज उन्होंने एक प्रेस इशू किया है। अब इसके बाद जो है ज़ाहिर सी बात है कि सीबीआई और आहिस्ता आहिस्ता सरकारों को भी ये पता चल जाएगा, सरकार को भी ये पता चल जाएगा कि हम लोग इतनी छोटी चीज़ों से बहलने वाले नहीं हैं। हमारे साथ नशा बहुत करके हम मदहोश नहीं होने वाले। ये हमें जो है वाइट चाइना नहीं दे सकते हैं। तो अब इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जो हैं, जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को तो जेल में डालना पड़ेगा। वो छोटे छोटे प्यादे जो हैं वो पकड़े जाएंगे, बलि के बकरे बने जाएंगे, और ये बकरे तब तक ज़िंदा रहेंगे जब तक ये मैं नहीं करेंगे। जैसे ही मैं करेंगे तो इनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, इनकी कुर्बानी हो जाएगी, और उनकी बोटियाँ सेक के पहले ही कोई बकरा ईद से पहले ही कुर्बानी और गोश्त का मज़ा उठा लेगा। अब ये मैं यहाँ पर क्या बात कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो छोटे छोटे प्यादे जो अभी बहुत आज़ाद घूम रहे हैं, जब ये बलि का बकरा बनेंगे, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हम आंदोलन करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम चुप नहीं बैठने वाले। ये हमारी ही आवाज़ है जो बॉम्बे पुलिस और सीबीआई और फिर एनसीबी और एनसीबी से आज सीबीआई को मजबूर हमने किया है कि वो प्रेस रिलीज़ कर रही है। तो आगे चल के इनको कोई ना कोई लोगों को ज़ाहिर सी बात है जेल में डालना पड़ेगा। तो जब ये जिनको डालेंगे ये वही लोग होंगे, और ये तब तक जेल में ज़िंदा रहेंगे जब तक ये कहेंगे कि हम आपका नाम राज नहीं खोलेंगे। जैसे ही इन्होंने ये कहा कि हम अपने आप को बचाने के लिए आप लोगों के नाम देंगे, तो इनको उसी दिन ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इनके केसेस भी कोर्ट में लटके रह जाएंगे, पर ये उससे पहले ही जेल में लटका दी जाएंगे, और ये एक बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है, ये की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे प्यादे पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन जितने बड़े बड़े राज और महाराजा और वज़ीर हैं उनको आप भूल जाइए। क्योंकि अगर एक भी सरकार गिरती है या एक भी महाराजा पकड़ा जाता है तो उसके बाद दूसरी सरकार जो है उनकी भी गिरने की बात आएगी, बड़े बड़े खुलासे होना शुरू हो जाएंगे। और ये बिल्कुल इस वक्त एक फिक्शन सी बात, अगर आप मैं यहाँ पर कहूँ, एक फ़िक्शन होगा अगर ये हम सोचें कि सारी सरकार गिर जाएगी और पूरा बॉम्बे या पूरा इंडिया जो है वो क्लीन हो जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ यहाँ पर छोटी छोटी बातें नहीं, यहाँ पर बड़ी बड़ी तस्करियों की भी बात है और बड़े बड़े भाई लोगों की भी बात है। अगर एक नाम खुलेगा और इनसे जुड़े हुए जो सारा एक वेब है उसका नाम खुलेगा, तो पूरा का पूरा जो एक मूवमेंट बन जाएगी, और ये नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी भी हम सीबीआई को इतना ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ लोगों को तो पकड़ें, कुछ को तो मारें, कुछ को तो पकड़ के यानी कुछ तो करें। चाहे वो दिपेश हो, चाहे वो पिठानी हो, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे वो रोहन राय हो, चाहे वो कोई भी लोग हों, शेरा हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया था कि सलमान खान की चहीते बहुत हैं, आदित्य पेंगुइन, और ये वही हैं जिनके ऊपर मैंने अभी दोनों के ऊपर वीडियो की थी कि दोनों माई बाप हैं बॉलीवुड के। तो इतने बड़े जिन लोगों के हाथ हों और दोनों के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। सीबीआई का हाथ इतने लंबे नहीं हैं, वरना सीबीआई बहुत कुछ कर चुकी होती। सरकार भी इतनी बड़ी नहीं है, चाहे वो बीजेपी की, वो अपने 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 फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो इन लोगों के ऊपर हाथ नहीं डलेगा। और शेरा के ऊपर, हाँ सॉरी, मैं बात कर रही थी, तो मैं यहाँ बता दूँ कि शेरा ही दिशा और सुशांत की हत्यारे हैं। यानी अगर मारे गए हैं, जिन्होंने भी मारा है प्रोफेशनली, उनमें एक शेरा है, बाकी 5 लोग कौन है सुशांत की वो एक अलग बात है, और दिशा की भी अलग बात है।
पर शेरा जो हैं वो बेबी पेंगुइन के बॉडीगार्ड हैं, अनऑफिशियल बॉडीगार्ड हैं। और शेरा सलमान खान के 20 साल पुराने बॉडीगार्ड हैं। जो सलमान की बॉडीगार्ड फिल्म थी वो भी शेरा को डेडिकेटेड थी, और सलमान खान ने 2019 के अंदर बेबी पेंगुइन को शेरा गिफ्ट दे दिए थे। तो यहाँ आप लोग समझ सकते हैं कि जो हत्यारे हैं उनमें ये कन्फर्म नाम है, शेरा का कन्फर्म नाम है ये बिल्कुल। तो अब शेरा भी नहीं पकड़े जाएंगे, शेरा तो बहुत बड़े हैं, उनके तो बहुत ही बड़े हाथ हैं, तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि शेरा को भी पकड़ा जाना नामुमकिन है। हाँ, शायद उन प्रोफेशनल लोगों में से शायद एक आध कोई नाम आएगा, लेकिन ये छोटे छोटे लोग पकड़े जाएंगे, तो हम उनको भी अगर पकड़वाने में कामयाब हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। बस यही सारी बात है। यहाँ हमें निराश नहीं होना, हमें बिल्कुल इससे जुड़े रहना है, चाहे 100 दिन लगें या 1000 दिन लगें। ये हमें चुप नहीं करना है। हमें इस केस को सुनंदा पुष्कर का केस नहीं बनाना जो 4 साल से लटका हुआ है, या जिया खान का केस जैसे 7.5 साल से लटका हुआ है। जिया खान की माँ बार बार कह रही थी कि बिल्कुल सीबीआई सही चल रही थी, लेकिन सलमान का प्रेशर आया और वो केस रुक गया। और जब सीबीआई हो भी रही थी तब भी मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बता दूँ, मैं ट्विटर पर बार बार ये बात कर रही थी अपने दूसरे अकाउंट से कि मुझे सीबीआई पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सीबीआई बिक जाती है, बड़े आराम से बिक जाती है। सीबीआई का इतना बड़ा पूरा बजट नहीं होता है साल का, जितनी इनकम सलमान खान की या बेबी पेंगुइन की होती है, तो वो उनको दे के पूरा ख़रीद लेते हैं, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। हर इंसान की कीमत होती है, बोली लगाने वाली आनी चाहिए। अगर आप सही बोली लगाएंगे अगला आपके आगे बिक जाएगा। हर किसी की कीमत है, हर किसी की कीमत है, और ये बात आप लोग सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम अक्सर किसी को नहीं ख़रीद पाते, तो उसका कारण ये होता है कि हम उसकी बोली उसके हिसाब से नहीं लगाते। आप पैसा फेंकें और आप अपने जेब में हर किसी को कर सकते हैं, और ये एक कड़वा सच है पर ये सच है, और हमें सच के साथ ज़िंदगी में जीना है। लेकिन हमसे जितना बन पाएगा, हम कहीं ना कहीं दिशा और सुशांत के जो भी लोग हैं, जो भी हत्यारे हैं, चाहे छोटे लेवल ही के सही, हम उनको ज़रूर पकड़वाएंगे। तो बस यही बात थी, और हम चुप नहीं होंगे। हमें इनके बॉक्स ऑफिस पे इनकी औकात दिखानी है, अपनी पावर दिखानी है। हमने बेबी पेंगुइन और इन सरकार को ये औकात दिखानी है कि हम इनको वोट नहीं देंगे, फिर ये चाहे ख़रीद के अपनी पार्टीज़ बनाएं या जो भी करें बॉक्स ऑफिस में, चाहे ये किसी भी तरीके से बॉक्स ऑफिस के अंदर झूठ मूठ का पैसा कलेक्ट करें, ये इनकी मर्ज़ी है। हम नहीं देखने जाएंगे, हम ना देखेंगे ना हम वोट देंगे। हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक पूरा इंडिया सही नहीं होता। चले इंडिया ना भी सही, कुछ बॉलीवुड को ही साफ़ करें, कुछ तो करें। तो बस यही सारी बात थी, और अब मैं और आगे क्या बोलूँ। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत आप लोगों का दिल दुखा रही होगी। मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती। मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी भी हमारी आवाज़ में ताकत है। हमें आज भी, हम चाहें, हम इस केस को, जैसे सोनू सूद अपने बकवास कर रहे थे एक वीडियो में कि सुशांत के केस को लेके लोग 10-20 दिन करेंगे या महीना करेंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। फिर संदीप सिंह भी एक जगह कह रहे थे कि लोग 15-20 दिन बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे। 100 दिन इस बात की गवाही है कि हम नहीं चुप होंगे। हम अगले 1000 दिन तक भी चुप नहीं होंगे। हम इसी तरह धाड़ते रहेंगे जब तक हमारी धाड़ का जवाब नहीं देंगे, जब तक बेबी पेंगुइन और सलमान खान और पूरी सरकार हमारे आगे घुटने नहीं टेकेगी, हम नहीं चुप होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल खुश रहें, बिल्कुल आप लोग भी सुकून में रहें, और ये दुआ करें या प्रार्थना करें कि हमें वाकई इंसाफ मिले। और इंसाफ, दुनिया जूतियाँ चटखाती रहती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन हम इन दो लोगों को, जिनसे हमारा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, जिनसे हमारी कोई भी रिश्ता नहीं है, वो इंसानियत का रिश्ता है, वो उस मोहब्बत का रिश्ता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे दिलों में है। हमारे दिलों में इनके लिए मोहब्बत है, चाहे इनके लिए यानी हमारे दिल को कोई कितना भी मैला करे, लेकिन जो एक इंसान की खसलत होती है, जब उसको बनाया जाता है, उसकी दिल को बड़ी मोहब्बत से बनाया जाता है, उसके दिल में सिर्फ मोहब्बत होती, जहर हमारे अंदर उगाया जाता है। वरना आप छोटे बच्चों को देख लें, वो आपस में कभी भी धर्म, मज़हब, रंग, ज़ात की वजह से एक दूसरे से दोस्ती नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के दिलों से दोस्ती करते हैं। तो हमारे अंदर ये जहर भरा जाता है, वरना हम जहरीले होते नहीं हैं, हम सांप सपोड़े नहीं होते। ये सरकार होती है, देश होते हैं बड़े बड़े, और ये उनके एजेंडाज़ होते हैं, और ये उसी के चलते ही 2 मासूम लोग मारे गए हैं। बस यही सारी बात थी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।